नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। डंके की चोट पर रूस से तेल खरीदेगा भारत, नहीं चलेगी अमेरिका की दादागिरी। सरकार का क्लियर मैसेज। अमेरिका ने समुद्री परिवहन वाले रूसी तेल पर प्रतिबंधों से दी गई छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने सोमवार को एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर पाबंदियों से छूट को 17 जून तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय के एक विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 18 मई 2026 से प्रभावी सामान्य लाइसेंस संख्या 134B, जो 17 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था और 16 मई 2026 को समाप्त हो गया था, को इस सामान्य लाइसेंस संख्या 134C द्वारा पूरी तरह से प्रतिस्थापित और निरस्त कर दिया गया है। इससे पहले अमेरिका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूसी तेल खरीदने के लिए भारत को प्रतिबंधों से छूट दी गई थी। कुछ दिनों बाद इसी तरह की छूट कई अन्य देशों को भी दी गई थी, जिसकी अवधि 11 अप्रैल को समाप्त हुई। रूसी तेल की खरीद पर लगे प्रतिबंधों से भारत और अन्य देशों को छूट देने वाले सामान्य लाइसेंस को 17 अप्रैल को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। सोमवार को अमेरिका द्वारा जारी किए गए सामान्य लाइसेंस में ईरान, उत्तर कोरिया, क्यूबा या यूक्रेन के कुछ हिस्सों में स्थित किसी व्यक्ति, संस्था या संयुक्त उद्यम से जुड़े किसी भी लेन देन को अधिकृत नहीं किया गया है। इसी बीच भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी प्रतिबंधों में मिली छूट खत्म होने के बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि भारत का फैसला पूरी तरह व्यावसायिक जरूरतों पर आधारित है और तेल खरीद पर किसी बाहरी दबाव का असर नहीं पड़ेगा। इस बयान के बाद साफ संकेत मिल गया है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा के मामले में स्वतंत्र नीति अपनाने के मूड में है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने साफ किया कि भारत की रूसी तेल खरीद कभी अमेरिकी छूट पर निर्भर नहीं रही। उन्होंने कहा कि तेल खरीद का फैसला पूरी तरह यानी व्यापारिक फायदे और जरूरतों के आधार पर लिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि बाजार में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पेटीएम का पॉकेट मनी फीचर लॉन्च। बच्चे बिना बैंक अकाउंट कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। मंथली लिमिट 15,000 रुपये। पेरेंट्स के पास खर्च का पूरा कंट्रोल होगा। पेटीएम ने टीनएजर्स के लिए पेटीएम पॉकेट मनी फीचर लॉन्च किया है, जिसके जरिए वे बिना खुद का बैंक अकाउंट खोले सुरक्षित डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। इस नए फीचर से पेरेंट्स को बच्चों के खर्च पर नज़र रखने, मंथली लिमिट तय करने और रियल टाइम ट्रैकिंग करने की पूरी सुविधा मिलेगी। फिनटेक फर्म 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान किया है। कंपनी के बयान के मुताबिक पेरेंट्स और परिवार के भरोसेमंद सदस्य अपने बच्चों को सुरक्षित और रेगुलेटेड पेमेंट एक्सेस दे सकते हैं। वे अपने पेटीएम ऐप के जरिए बच्चों के लिए एक तय खर्च सीमा निर्धारित कर सकेंगे। इससे पेरेंट्स अपने बच्चे की हर ट्रांजैक्शन को लगातार ट्रैक कर पाएंगे और उनका कंट्रोल हमेशा बना रहेगा। भारत में टीनएजर्स हर दिन शॉपिंग, मोबाइल रिचार्ज, मेट्रो किराया, कैब बुकिंग और स्कूल कॉलेज की कैंटीन जैसी जरूरी कामों के लिए लगातार डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। वर्तमान में कई बच्चे इन खर्चों के लिए पूरी तरह पेरेंट्स या कैश पर निर्भर हैं। पेटीएम पॉकेट मनी के जरिए बच्चों को एक सुरक्षित माध्यम मिलेगा, जिससे परिवारों में छोटी उम्र से ही जिम्मेदार वित्तीय आदतें विकसित करने में मदद मिलेगी। इस फीचर के एक्टिवेट होने के बाद टीनएजर्स अपने खुद के फ़ोन में पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करके ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट्स को सुरक्षित यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए अब उन्हें पेमेंट करते समय पेरेंट्स से ओटीपी मांगने, उनका फ़ोन उधार लेने या पेरेंट्स को व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड भेजने की
कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेटीएम पॉकेट मनी के तहत पेरेंट्स NPCI के UPI सर्कल के माध्यम से बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं। इसके तहत पूरे UPI नेटवर्क पर मंथली लिमिट अधिकतम 15,000 रुपये और एक बार में इंडिविजुअल पेमेंट की लिमिट 5,000 रुपये तक सेट की जा सकती है। ये सर्विस सेविंग और करंट दोनों तरह के अकाउंट पर अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मजदूरों के बिना सुस्त पड़ा दक्षिण भारत का उद्योग, फ्री फ्लाइट टिकट बसें, फिर भी बंगाल असम से लौट नहीं रहे लेबर। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों के नियोक्ता इन दिनों एक अजीब जद्दोजहद में हैं। वे मजदूरों को वापस बुलाने के लिए फ्री हवाई टिकट दे रहे हैं, लग्जरी बसें भेज रहे हैं और तनख्वाह बढ़ाने के वादे कर रहे हैं। फिर भी पश्चिम बंगाल और असम से काम करने वालों की संख्या प्रवासी मजदूर घर पर ही है। वजह साफ है, हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में वोट डालने गए ज्यादातर मजदूर लौटने की आनाकानी कर रहे हैं। डेवलपमेंट के ED पीटर कहते हैं कि इस बार लगभग सभी मजदूर वोट डालने घर गए। खास तौर पर इलेक्टोरल रोल के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर चिंताओं की वजह से दोनों राज्यों के रिकॉर्ड मतदान इसी का नतीजा है। वापसी में देरी के कई अन्य कारण भी हैं। मसलन केरल में मानसून की दस्तक, स्कूलों की छुट्टियां, बकरीद का त्यौहार और खेतों की बुवाई का सीजन। पश्चिम एशिया में संकट के चलते टाइल्स और प्लाईवुड रेजिन जैसी इस सामग्रियों की किल्लत से कुछ सेक्टर में काम वैसा भी धीमा है। केरल इस संकट का सबसे बड़ा शिकार है। राज्य में करीब 40 लाख प्रवासी मजदूर काम करते हैं। इनमें 70% बंगाल और असम से हैं। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल राजू कहते हैं कि नियोक्ताओं ने हर हथकंडा अपनाया। फ्लाइट, उड़ान टिकट, वेतन वर्दी बसें इनमें शामिल हैं। फिर भी ज्यादातर मजदूर आने के लिए तैयार नहीं। तिरपुर में हालात और भी चिंताजनक हैं। देश के सबसे बड़े नेटवेयर निर्यात केंद्र में उत्पादन क्षमता घटकर करीब 70% रह गई है। पश्चिमी एशिया संकट में ऑर्डर पहले से ही कम है। अब मजदूरों की कमी ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में मौसम एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों के लिए बारिश तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। किसानों और मछुआरों को विशेष रूप से अलर्ट रहना है। पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश तूफान का कहर सबसे अधिक देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, आकाशीय बिजली और वज्रपात गिरने से नुकसान की भी आशंका है। वहीं पहाड़ी राज्यों के लिए आफत वाली चेतावनी है। यात्रा करने से पहले एक बार मौसम अपडेट जरूर पढ़ लीजिए। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के ऊपर एक ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों में एक ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है। देश के 17 राज्यों यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इस दौरान तेज आंधी की प्रबल संभावना है। बारिश के चलते तापमान में कमी आएगी, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में हल्की बारिश और सतही हवा चलने का अलर्ट है। इस दौरान लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वहीं अधिकतम तापमान 43 डिग्री, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं मेरठ, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, रायबरेली, कानपुर, बांदा, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और मऊ के कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, बघौल, मधेपुरा, बांका, मुजफ्फरनगर और सीतामढ़ी में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है।